मेरा नाम रहमत बीवी है और मैं मुर्दों को गुस्ल देती थी। जब मैं एक जवान औरत के जनाजे को गुस्ल देने गई तो वो मुझे जिंदा लगी, लेकिन इसकी सास वहीं खड़ी थी। फौरन मुझे 5,000 देकर मुझे चुप कर दिया। मैं लालच के मारे रात को इसी औरत की कब्र पर गई ताकि इसका जेवर भी उतार लूं और इसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो पूरी कहानी मैं आपको तफसील से बताती हूँ। मैं जब भी बाबा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती, मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती थी और माफिया मांग रही होती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इससे पूछ ही लिया, अगर आप बुरा नहीं माने तो मुझे अपना दुख बता सकती है कि आप क्यों रोती है। उसकी नज़रों में बेपनाह गम और निदामत का एहसास था। मैंने देखा रो रो कर इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि मेरा नाम रहमत बीवी है। मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली ख्वातिनों को गुस्ल देती और उन्हें कफन वगैरह पहनाती। हम लोगों को अब इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसी वजह से किसी किस्म का कोई डर बेहश नहीं होती थी। एक दिन शाम के 4 बजे थे। मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी। वो कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी मेरे घर चलो। पहले तो मैं बहुत डर गई और हैरान भी हुई कि इतनी जल्दी में मुझसे किसी को क्या काम हो सकता है। वो औरत कुछ जल्दी में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो पैदल ही आई थी, हालांकि इसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर ले गई और बोली कि देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है। मैं इसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर लाया था और वो इससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करे, ये बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी। ये हामला है, मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई और हामला औरत की मैयत को ज्यादा देर तक घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारी शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लेटाया। ये देखकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि वो एक नौजवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सदमा है। गुस्ल देते वक्त मुझे इस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक हुआ तो मैंने इसके नाक के आगे अपने हाथ रख दिए। इसकी सांसें और नफ्स चेक की तो वहां से इशारा मिल गया कि वो औरत मरी नहीं है बल्कि सख्ते की हालत में है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई और गुस्ल देते देते मैं रुक गई और डर कर पीछे हट गई। फिर मैंने इसकी सास को फौरन आवाज दी, अरे सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुला सकती हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी कुछ जिंदगी बाकी है। वो औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई, फिर एकदम गुस्से से मुझे देखने लगी और उसने कहा कि तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है। इसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि ये कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूं मौत के मुंह नहीं जा सकती है। मैंने इसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। इसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई। लाल रंग की एक थैली लेकर आई जिसमें 50,000 थे। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान डगमगाया। मैं इस औरत की बात समझ गई। मैंने ये पैसे अपनी जेब में रख लिए क्योंकि ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी जो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था और इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून नहीं था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया और दिल ही दिल में मैं खुश होने लगी और सोचने लगी कि ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। मैं दोबारा इस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने इसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और अपने घर निकल आई। इस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई और मैंने इस बोझिल दिल से खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 50,000 का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम ये 50,000 अपने शौहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो जाए। वो बोली कि अम्मा जी, आप इतने पैसे कहाँ से लाई है? मैंने इसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई, लेकिन फिर शाम को जब मेरा शौहर आया तो मैं इससे बात छुपा नहीं सकी। जब इसे ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने इस औरत के जेवर का भी जिक्र कर दिया। इस औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां भी पहनी हुई थी। इसकी सास उसे निकाल नहीं पाई और इसके साथ ही कफन बनाने को कहा था। उस औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती थी कि उसकी बीवी मर चुकी है, इसी वजह से मैं अपने बेटे को यही झूठ बोल दूंगी कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है और सारा जेवर भी साथ ले चुकी है। अब मैं इसे जल्द से जल्द दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और वो दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वो अपने दिल को तसल्लियां दे रही थी
कि इस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब किया है। जाहिर है वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती होगी। मैं सारी बातें गम में कर रही थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक ना सुनी और मुझे एक नई बात सुना दी। वो कहने लगा कि अब तो ये जेवर हमें निकालने ही पड़ेंगे, वरना इस मुर्दे को भी अजाब होगा और हमें भी। वैसे भी इन सब में हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर एक जगह चीज जाया हो रही है तो हमारा हक है कि हम इसे इस्तेमाल करें। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे शौहर ने मुझे राजी कर लिया। रात के 2 बजे हम मियाँ बीवी घर से निकले। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग कब्र तक पहुंचे तो वो बिल्कुल ताज़ा थी। इस पर नर्म मिट्टी थी। हमने इसे हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हट गई, लेकिन जब हम कब्र की सिले हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब कब्र की पूरी सिले हटाई तो इस औरत ने, जो कब्र के अंदर दफन थी, कफन फाड़ कर उठ गई और जोर जोर से चीखें मारने लगी और कहने लगी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। यह सुनकर हम लोग घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से करा रही थी। इस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने शौहर को पीछे हटने को कहा, इस औरत पर चादर डाली और इसे सारी हकीकत से आगाह किया। लेकिन जाहिर है कि इस औरत को यही बताना था कि इसकी सास ने इसको जिंदा मार दिया था और हम लोग इसे बचाने आए हैं। वो लड़की कब्र से निकलकर ज़ारो कतार रोने लगी और बोली कि खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुम लोगों से झूठ बोला है, मैं नहीं मरी थी। इसने तो मुझे एक दवा दी थी और कहा कि इसको दूध के साथ खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। इस औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे अंदर की सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शौहर इसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर शौहर ने इसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, ये तो सारा खेल उलट गया। हम इस औरत से फायदा उठाने गए थे, मगर ये तो हमारे गले की ही हड्डी बन गई है। मैंने शौहर को जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, हमें भी तो थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए ना। मैंने अपने शौहर को डांट दिया, अगर तुम नहीं कर सकते, मैं इस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूं कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। इस बात पर मेरा शौहर गुस्सा होकर घर से निकल गया। मैंने इससे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी सास ने इसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया कि वो एक अमीर घराने की बहू है। इसके माँ बाप बचपन में मर गए थे। वो अपने चाचा के पास रहती थी और बूढ़ी औरत जिसका नाम अमीना था, यानी कि मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मेरे चाचा से मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं पहली नज़र में ही अपने शौहर को पसंद आ गई थी। जब मैं शादी होकर अपने ससुराल आ गई तो मेरी सास ने पहले दिन से ही ये वज़ाही कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटा ही पैदा करवाना चाहती है, इसे पोता ही चाहिए, इसके अलावा इसे अपनी बहू से और कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात समझ में नहीं आई और मैं बेटा पैदा करने पर कादिर नहीं थी। मेरी जब पहली बेटी हुई तो सास ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब दूसरी बार भी मैं उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। मेरी सास ने पहले दिन से दिन गिनना शुरू कर दिया। तीसरे चौथे महीने जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जीन्स क्या है। डॉक्टर ने जब बताया कि मेरा पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी तो सास ने तरह तरह के बहाने करके मेरा बच्चा ज़ाया करने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा हो ना सका। और इसने अपना आखिरी बार इस तरह चलाया कि इसने मुझे नींद की इतनी सारी गोलियां दे दी कि यह हमेशा के लिए सो जाए और कभी उठ ना सके। लेकिन मैंने दूध का आधा गिलास पीकर बाकी छोड़ दिया और शायद इसी वजह से मेरी आज जान बच गई, वरना मैं वाकई में सचमुच में मर जाती। मैं लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि अच्छा, इसकी सास जब मुझे लेने आई थी तो इसीलिए काफ़ी जल्दी में लग रही थी, क्योंकि इसका बेटा इससे बहुत प्यार करता था। तलाक देना या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी वजह से आमना बेगम के दिल में एक ख्याल आ गया और उसने साजिश बनाकर अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। वो लड़की रोई जा रही थी। मैंने कहा कि बेटी, तुम अब फिक्र मत करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे। तुम अपने शौहर के साथ एक अलग जिंदगी गुजारना। तब उसने कहा कि अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे इस घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। इस लड़की की दर्द भरी बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गई। थोड़ी देर बाद रियाज मुंह बनाए घर आ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने इस लड़की को अपना ख्याल रखने को कहा और अपने कमरे में चली गई। रियाज अभी भी नाराज बैठा था और इसे ये मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसने तो मुझे डराना ही शुरू कर दिया और बोला कि देखो, तुम बोल रही हो अगर ये औरत जिंदा बच गई तो ये हम सबको भी फंसवा देगी।
तूने इसकी सास से 50,000 की रकम ली है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि बेहतर यही है कि ये लड़की जहां थी वहां चली जाए। वैसे भी लोग तो ये जान ही गए होंगे कि ये घर से भाग गई है या फिर इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो फिर क्या जरूरत है हमें इस सारे मामले में। बेहतर यह है कि हम अपने ठिकाने पर वापस चले जाएं। रियाज की बात सुनकर मैं काम कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी बहन के साथ नहीं करना चाहिए था। खैर, हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मेरे घर की हालत बिल्कुल बदली हुई थी और घर में न वो लड़की थी और न ही मेरा शौहर रियाज मौजूद था। मेरा दिल कांप कर रह गया। खुदा जाने ये क्या हो गया, मेरी आंख क्यों नहीं खुली। फिर मैं सोचने लगी कि कहीं मेरे शौहर ने रात को मुझे कुछ सुंघा तो नहीं दिया था, जिस वजह से मैं गहरी नींद में सो गई। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया और मैं उस जगह पहुंची जहां वो कब्र थी, जहां से हमने इस लड़की को निकाला था। मैंने जाकर देखा, कब्र जूं की तूं थी। इस पर वैसे ही मिट्टी डली हुई थी। मेरा शौहर रियाज का कुछ भी पता न था। जब शाम हुई तो रियाज खुद ही घर आ गया। मैं इस पर बरस पड़ी, रियाज तुमने क्या किया? वो औरत कहाँ गई? तुमने इसे कहाँ छुपाया है? कहीं तुमने इसे मार तो नहीं दिया? तभी मेरा शौहर गुस्से से बोला कि मैं इसे क्यों मारूंगा? मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो वो ठंडी पड़ी हुई थी और इसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि कोई मुसीबत आ जाए मैं इस लाश को ठिकाने लगा कर आऊं। तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती है। रियाज की बात सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने इसने इस लड़की को कहां फेंका होगा। मैंने इसे लाख पूछने की कोशिश की मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मायूस होकर बैठ गई। अपने अल्लाह से माफी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच ही रही थी कि इस गलती का उजागर कैसे करूं, मगर इसकी नौबत भी नहीं आई। अल्लाह ने हमारे किए की सजा दे दी। अल्लाह ने हमारे किए की सजा दे दी। शाम को ही मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसके शौहर की कार एक्सीडेंट में जान चली गई है। मेरी बेटी के बेवा होने पर मेरा दिल दहल कर रह गया, लेकिन मेरा शौहर इन सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। इसे तो गोया एक मशगला मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत हाथों से लुटने का। इसी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह की राह में दराज इबादत करती हूँ, उससे माफ़ी मांगती हूँ वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ कि क़यामत का अजाब बड़ा ही सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिया है, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ और अल्लाह ताला के अजाब से डरती भी हूँ। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे, खुदा मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे। इस कब्र पर बैठकर इस औरत से माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा रब मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि इसके ज़मीर का बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म इसने किया था वो काबिल माफ़ी नहीं था। मैंने इसकी दिल की तसल्ली के लिए कुछ वजीफे बताए, नमाज की पाबंदी करने को कहा। इसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं इस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये दर्द भरा वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बेहद पसंद आया होगा। तो मज़ीद ऐसे ही वाक़ये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।